वेलकम टू द A to Z सिविल इंजीनियरिंग। आज हम सीखेंगे 1000 स्क्वायर फुट का मकान बनाना है तो कितना खर्च लगेगा, उसमें कितनी लागत आएगी, उसमें क्या मटेरियल जाएगा, कितना मटेरियल जाएगा, कैसे गिने। तो हमने A, B और C टाइप का मकान ले लिया है। जैसे कई गांव होता है, कई शहर होता है, सब जगह पे अलग अलग रेट होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सभी जगह के अलग अलग होता है और सभी जगह पे मटेरियल का कॉस्ट भी अलग अलग रहता है। तो हमने कैटेगराइज कर दिया है इसको कि 1000 स्क्वायर फीट बनाने के लिए कितना भाव कॉन्ट्रैक्टर लेता है या कितना मटेरियल जाता है। तो हमने ए, बी और सी ऐसे 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है। तो अगर ए क्लास का मकान बनाना है 1000 स्क्वायर फुट का, एक क्लास का अगर मकान बनाना है तो 1500 स्क्वायर फुट का अगर मकान 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, यानी वो हाई क्लास यानी बंगलो टाइप का मकान होगा तो उसका भाव 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट हम गिन सकते हैं। बी क्लास में 1000 से 1500 रुपीज़ का, यानी वो मिडल क्लास हम ऐसे बोलते हैं, वो मकान बन सकता है। और 400 से 1000 यानी विलेज लो कॉस्ट हाउस, थोड़ा सस्ता वाला रहता है। तो हम गिनेंगे 1000 स्क्वायर फुट का मकान बनाना हो तो उसमें कितना खर्च जाएगा। तो हमने ले लिया है 1000 स्क्वायर फुट इंटू 1500। हम मिडिल क्लास यानी जो गांव में जो थोड़ा सादा सा जो मकान रहता है, टाइल्स लगता है, थोड़ा प्लम्बिंग रहता है और अच्छा वाला जैसे बोले तो हमने 1500 रुपया ले लिया है। तो 1000 इंटू 1500 हम गिनते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आता है 15 लाख रुपीज़। हम 15 लाख रुपीज़ में एक एवरेज सा मकान अच्छा सा बना सकते हैं। तो उसमें हम लेबर गिनेंगे, उसमें लेबर कितना जाएगा। तो जो भी है हमारा 15 लाख, उसका 25% 25% लेबर, माने जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा जो मकान बनाना है उसके लिए वो कितना लेबर चार्ज लेगा। ठेकेदार जैसे बोले तो ठेकेदार, तो वो 25% लगता है। तो 15 लाख इंटू 25% यानी समथिंग राउंड 3,75,000, 3,75,000 का वो लेबर कॉस्ट लगता है हमारा। ये वेरी करता है कि जगह जगह पे कि भाई क्या रेट चलता है। ये सब अप्रॉक्स है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको कोई मकान बनाना हो तो उसमें कितना लेबर लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा। ये जैसे बोलूँ तो थंब रूल है जैसा। चलो, तो मेन इसमें हम सीमेंट गिनेंगे, सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट कितना कितना लगता है। तो अगर आपको सीमेंट गिनना हो तो जो टोटल कॉस्ट है उसका 10% गिन लेने का सीमेंट का, यानी 1,50,000 रुपया। स्टील गिने तो 9% यानी 1,35,000 का। सैंड गिने तो 9%, 1,35,000 का। एग्रीगेट गिने तो एग्रीगेट यानी गिट्टी, स्टोन, गिट्टी, जो छोटी छोटी जो गिट्टी होती है, कपची, वो 4% आती है। अगर उसको 4% निकालते 60,000 आ जाएगा। ब्रिक्स है यानी ईंटें, वो 5% यानी 75,000। टाइल्स या मार्बल या फ्लोरिंग आपका जो भी आ गया वो 6% गिनेंगे तो वो 90,000 आ जाएगा। प्लम्बिंग कॉस्ट 6%, 90,000। इलेक्ट्रिक 6%, 90,000। पेंट या कलर
वो 5% गिनने का तो 75,000 आ गया। फर्नीचर जो भी आप अगर अंदर मकान में फर्नीचर करते हो, दरवाज़ा बारी जो लगा रहे हो, उसका हम 10% निकालेंगे, यानी 1,50,000 का फर्नीचर का हो जाएगा। अदर यानी जो भी एक्स्ट्रा जो भी कुछ लगता है उसमें, जैसे कि कोई इंजीनियर रखा या सुपरवाइज़र रखा, उसका 2% हम गिन लेंगे, यानी 30,000। तो हमारा टोटल होके 15 लाख में एक एवरेज मकान बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने एक प्लान बनाया है एक मकान का। उसका साइज़ है 35 बाय 35 बाय 30 का, 35 फुट बाय 30 फुट का, जिसमें एक किचन है, 2 बेडरूम है, एक हॉल है। एक्चुअली प्लान ऐसे है। तो आप देख सकते हो कि एक एवरेज मकान बनाना हो तो कितना खर्च लग सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।